welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of English, and the name of the chapter is The Story of Robinson Crusoe. So let us read the chapter and know more about this Robinson Crusoe. Right? So let us begin. I was born in the city of New York, England in the year 1632. सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो अपने बारे में बता रहे हैं. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एंड नो मोर अबाउट द स्टोरी. सो they say, I was born in the city of York in England in the year 1632. Here he says कि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ था, यॉर्क सिटी में, in the year 1632. My father was a man of some wealth, able to give me a good home and send me to school. कि मेरे पापा जो हैं वो एक he was a rich man, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, right? And वो इतने ज़्यादा काबिल थे कि वो मुझे एक अच्छे घर में रख रहे थे और साथ ही साथ मैं अच्छे स्कूल में भी जा रहा था. It was his wish that I should become a lawyer. कि ये उनकी इच्छा थी कि मैं एक लॉयर बन जाऊं. But my head began to be filled very early with nonsensical thoughts of becoming a sailor. पर मेरे माइंड में कुछ बेवकूफ़ी वाले थॉट्स आने लगे जिसमें मैं चाहता था कि मैं एक सेलर बनूं. And I would be satisfied with nothing but going to sea. और मैं किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था, बट अगर मुझसे कोई कहे मुझे सी पर लेकर जाना है तो मैं बहुत जल्दी एग्री कर देता था. My father advised me against it, but with little effect. कि मेरे पापा ने मुझे एडवाइस तो किया इसके अगेंस्ट, बट उनका कोई इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ा. One day, being at Hull, I met a schoolfellow who was about to sail for London in his father's ship. अब एक दिन मैं हल में था और वहाँ पर he was at Hull and I met a schoolfellow. मुझे वहाँ पर मेरा एक स्कूल का क्लासमेट मिला, राइट, जो कि सेल करने के लिए जा ही रहा था लंदन, और वो अपने पापा की शिप में जा रहा था. And he encouraged me to go with him, and in an evil hour, without asking God's blessings or my father's, I went on board. और बिना किसी चीज़ को और उसने मुझे भी इनकरेज किया कि मैं उसके साथ वहाँ पर चलो, और बिना किसी चीज़ के, बिना किसी अपने फादर के परमिशन के, बिना गॉड की ब्लेसिंग्स के, मैं वहाँ पर उसके साथ ऑन बोर्ड चला गया, राइट. ऑन द वे टू लंदन अ स्टॉर्म अरोज. कि जब हम लंदन जा ही रहे थे तभी रास्ते में एक स्टॉर्म यानी कि एक तूफान आ गया. द शिप वॉज wrecked and we barely escaped with our lives. कि वहाँ पर जो शिप है वो टूट गई, राइट, इट wrecked, और हम वहाँ से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आए. I went on foot to London where I met with the master of a vessel. कि मैं पैदल पैदल चलकर लंदन तक पहुंचा और वहां पर मैं मिला मास्टर ऑफ अ वेसल विच ट्रेडेड टू द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, राइट. कि वो वेसल्स के मास्टर थे और वो ट्रेड करते थे अफ्रीका की कोस्ट तक. ही टुक अ लाइकिंग टू मी and offered me a chance to go with him on his voyages, which I gladly accepted. कि उन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझे एक चांस दिया ताकि मैं उनके साथ उनके वोयाजेस को ट्रैवल करूं, और मैंने वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. We set sail and after a few days a great storm came up, right. कि हम वहाँ पर सेल के लिए तो बैठे और कुछ ही दिन बाद वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तेज तूफान आया. And the ship was tossed about for many days until we did not know where we were, right. और जो शिप थी वो इधर उधर उथल पुथल हो गई और बहुत दिनों तक हमें ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ पर हैं. Suddenly we struck a bank of sand.
और अचानक ही हमें एक सैंड का जो बैंक था वो दिखाई दिया and the sea broke over the ship in such a way that we thought it would break into pieces. और जो हमारी शिप थी वो समुद्र के ऊपर लहरों पर इस तरीके से जूझ रही थी, ऐसा लगा हमें कि वो अभी टूट कर बिखर जाएगी. In this moment of despair, we lowered a boat into the raging sea. Right? कि इसी मोमेंट पर हमने अपनी जो बोट है वो अब उस सी में खो दी. After we had been swept 4 or 5 miles, a huge wave struck us so furiously that it overset the boat at once. और उसी के बाद वहाँ पर 4 से 5 मील बाद ही एक बहुत बड़ी वेव आई, लहर आई, जिसने हमें बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला दिया. Though I swam well, क्योंकि मुझे तैरना अच्छा आता है, the waves were so strong that I was dashed against a rock with such a force that it left me unconscious. पर जो वेव्स थी वो इतनी ज़्यादा गहरी थी कि एक इतनी तेज़ वेव आई, उसने मुझे उठाकर एक रॉक की तरफ पटक दिया और वो रॉक सीधा मेरे सर पर लगा और मैं बेहोश हो गया. But I recovered a little before the waves returned and running forward got to the mainland safely. पर मैं दूसरी वेव्स के आने से पहले कॉन्शियस हो गया था, मैं अपने होश में आ गया था और मैंने भागना शुरू किया और मैं मेनलैंड तक आराम से सुरक्षित पहुंच गया. Then I began to look about to see if any of my companions had escaped, but I could see no sign of any of them. राइट. और उसके बाद मैं देखने लगा इधर उधर मेरे साथी कहाँ हैं, क्या वो भी मेरे साथ बच गए हैं, बट मैं वहां पर किसी को भी नहीं देख पाया. राइट. आफ्टर दैट देन आई बिगन टू लुक अबाउट टू सी इफ एनी ऑफ माय कंपेनियन, सॉरी ये तो क्या. द नाइट वाज फॉलिंग सो आई क्लाइम्ड इनटू अ थिक बुशी ट्री टू स्लीप. अब क्योंकि रात होने ही वाली थी तो मैं एक घने झाड़ियों में घुस गया वहां पर सोने के लिए. Not knowing but afraid that there might be hungry wild beasts there. मुझे पता तो नहीं था बट मैं डरा हुआ था कि वहां पर कोई जानवर, कोई जंगली जानवर ना हो. When I awoke next morning, the sea was calm. कि जब मैं अगले दिन उठा तो जो सी थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी. And I could see the ship about a mile from the shore. और उसके बाद मैं शिप देख पा रहा था about a mile from the shore. शोर जो शोर से यानी किसी कोस से 1 माइल दूर थी. एंड व्हेन द टाइड एब्ड आई स्वैम आउट टू हर. और जैसे ही टाइड आई मैं उसमें तैरकर चला गया. आई फाउंड दैट ऑल द प्रोविजंस वर ड्राई. मैंने देखा कि जितने भी सारे प्रोविजंस हैं वो सब सूखे हुए हैं. एज आई वॉज वेरी हंग्री आई फिल्ड माई पॉकेट्स विद बिस्किट्स एंड as I went out other things, for I knew I must take all that I could from the ship. Right. उसी के बाद मैं जैसे ही शिप पर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि सभी कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है, क्योंकि मैं बहुत भूखा था तो वहां पर जितने भी बिस्किट्स थे मैंने सब अपनी पॉकेट में भर लिए और मैं कुछ और ज़रूरतमंद चीज़ों के साथ वहां से बाहर निकला. राइट. I first threw overboard several spare wooden planks. उसके बाद मैंने पहले पानी में कुछ wooden planks फेंके. Then I went down the ship's side. और उसके बाद मैं शिप की साइड पर गया. And tied them together. और मैंने उन्हें एक साथ बांध दिया. And laying a few short pieces of planks upon them. और उसी के बाद मैंने उस पर छोटे छोटे वो जो plank pieces थे वो डाल दिए. I made a raft strong enough to bear a moderate weight. उसके बाद मैंने एक राफ्ट बनाई जिसमें जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मेरा वेट आराम से झेल सके. नेक्स्ट आई लोअर्ड अपॉन इट 3 सीमेंस chests. और उसके बाद मैंने वहां नीचे सीमेंस की चेस्ट 3 सीमेंस की चेस्ट पर मैं लेट गया. एंड filled them with provisions. और मैंने वहां पर अपना जितनी भी खाना सामान था वो सब रख लिया. After a long search, I found the carpenter's chest. उसके बाद मुझे बहुत देर बाद वहाँ पर carpenter's chest मिली, which was a great prize to me, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम थी.
I lowered it upon the raft, and then great deal of trouble succeeded in landing them safely. Right? उसी के बाद with this cargo started for the shore, and with a great deal of trouble succeeded in landing them safely. कि मैंने अपने राफ्ट को नीचे पानी में धकेला और उसको सिक्योर किया विद द सप्लाई ऑफ गन्स और गन पाउडर के साथ. और इसी कार्गो के साथ जब मैं शोर से निकला तो मेरे लिए और बड़ी मुसीबतें रास्ते में वेट करने लगी थी. My next work was to view the country and seek a proper place to store my goods. कि अब मेरा काम था कि मैं कंट्री का व्यू ढूंढूं और साथ ही वहां पर अपने सारे जो गुड्स थे वो इन्हें ढंग से रख दूं. आई न्यू नॉट येट वेयर आई वॉज कि अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ. वेदर ऑन द कॉन्टिनेंट और एन आइलैंड कि मैं कॉन्टिनेंट पर ही हूँ किसी या फिर मैं किसी आइलैंड पर हूँ. देयर वॉज अ हिल नॉट ओवर अ माइल अवे कि वहां पर एक पहाड़ था जो कि मुझसे 1 मील की दूरी पर भी नहीं था. Very steep and high, and I climbed to the top of it. वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था और मैं उसे चढ़कर उसके ऊपर पहुंचा. And saw that I was on an island, barren and, as I saw, good reason to believe uninhabited. Right? उसी के बाद जब मैं टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं एक आइलैंड पर हूँ जो कि बैरन है, यानी कि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, वहां पर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है. राइट. और उसके बाद मुझे एक रीज़न मिला कि अब मेरा जो घर है वो खो चुका है, मैं बेघर हो चुका हूँ. राइट. एवरी डे फॉर 12 days I made a trip to the vessel, bringing ashore all that I thought would be useful to me. उसी के बाद मैं हर दिन 12 दिन के लिए एक ट्रिप बनाता था वेसल जाने के लिए, ब्रिंगिंग अशोर ऑल दैट आई थॉट वुड बी यूजफुल टू मी. ये सोचकर कि जितना भी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ वो मेरे लिए काम ही आएंगी. राइट. द नाइट ऑफ द 12th day देयर वॉज अ वायलेंट विंड कि 12वें दिन की रात को वहां पर एक वायलेंट यानी कि बहुत जोरों की हवा चली. And when I awoke in the morning, the ship was nowhere to be seen. और जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि शिप जो है वो वहां पर नहीं है. Then I gave my thoughts to providing myself with a safe place to stay. उसके बाद मैंने अपने सोचा कि मैं अपने आप को एक ऐसी जगह दूं जो कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो रहने के लिए. I found a little plain on the side of the hill. और मुझे वहाँ साइड में एक लिटिल प्लेन मिला. राइट. whose front towards the plane was very steep. उसका जो फ्रंट था वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था, स्टीप था. and had in it a hollow place like the door of a cave. और वहाँ पर एक गुफा जैसा कोई दरवाज़ा था. Here I resolved to pitch my tent, which I made of sails that I had brought from the ship. और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपना टेंट लगाऊंगा जो कि मैं उस शिप पर से लेकर आया था. अराउंड इट आई ड्रू अ हाफ सर्कल. और उसके अंदर मैंने एक हाफ सर्कल बनाया. एंड मेड अ फेंस विद द प्लैंक्स ऑफ द राफ्ट. और उसी के बाद मैंने एक फेंस बनाया प्लैंक्स के साथ जो कि राफ्ट का था. मेकिंग अ काइंड ऑफ फोर्ट्रेस. I left no entrance but used a short ladder to go over the top, and when I was in, lifted it over after me. Then I enlarged the whole hollow place I have spoken of until I had made quite a cave, which served as a cellar for my house, and I called it my castle. मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें करी. उसमें मैंने पिलर्स लगाए, मैंने उसे अपने हिसाब से चेंज किया और मैं उसमें तब तक काम करता रहा जब तक कि वो गुफा मुझे मेरे लिए मेरा कासल यानी कि मेरे कासल के बराबर ना लगने लगे. आई हैड फाउंड अ डॉग एंड 2 cats. और वहां पर मुझे एक डॉग और 2 cats मिली. आई कैरीड द कैट्स अशोर ऑन द राफ्ट. और उसी के बाद उन कैट्स को अपनी राफ्ट पर बैठाकर ले आया. बट as
for the dog, he swam ashore himself. और dog जो है वो खुद ही अपने आप तैर कर वहाँ से आया. And was a trusty servant to me for many years. और वो बहुत सालों तक मेरा एक वफादार बनकर रहा. Besides the company of these pets, I had that of a parrot which I caught and which I taught to speak. और इन दोनों cats और dog के साथ साथ मेरे पास एक parrot भी था, right? जिसको मैंने सिखाया था बोलना and it often gave me such much amusement. और वो मुझे बहुत सारे मज़े देता था. I went out every day with my gun to hunt for food. मैं हर दिन अपनी गन के साथ बाहर जाता था ताकि मैं खाने के लिए शिकार कर सकूं. I found that there were goats running wild on the island. कि मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारी goats हैं जो कि island पर दौड़ रही हैं, right? And often succeeded in shooting one. और कभी-कभी मैं एक को शूट करने में सफल भी हो जाता था. But I saw that my ammunition would in time all be gone. पर मुझे लगा कि मेरी जितनी भी ammunition है, जितनी भी मैंने मेहनत करी है, ये कुछ टाइम बाद सब बेकार हो जाएगी. And that to have a steady supply of goat's flesh. और कुछ दिन बाद मुझे ये goats का जो flesh है ये भी मिलना बंद हो जाएगा. I must breed them in flocks. So I set a trap to take some alive and succeeded in catching several. राइट तो उसके बाद मैंने प्लान किया कि इनमें से कुछ गोट्स को मैं वहाँ पर सुरक्षित रखूंगा और कुछ को मैं मारकर खाऊंगा. आई एनक्लोज अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर देम टू रन इन. मैंने वहाँ पर एक ग्राउंड का पीस इस तरीके से बनाया ताकि वो वहाँ पर आराम से दौड़ सके. And in course of time had a large flock which furnished me with all the meat I needed. राइट और वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा किया जहाँ पर मुझे बहुत सारा मीट एक साथ मिल सकता था. I saved the skins of all the creatures I shot. कि मैंने सभी creatures की skin को सेव किया जितने भी creatures को मैंने मारा था. And dried them. And when my clothes were worn out, replaced them with garments made of these. Right? उसी के बाद मैंने उन्हें ड्राई किया एंड व्हेन माय क्लोथ्स वर वॉर्न आउट. जब मेरे कपड़े जो है वो खराब हो जाते थे आई रिप्लेस देम विद गारमेंट्स मेड ऑफ दीज. उसके बाद मैं उन्हें रिप्लेस कर देता था उन एनिमल्स की स्किन से जो कि मैंने अभी अभी बनाए थे. Then, at the expense of a great deal of time and trouble, I made an umbrella also of skins which I needed much to keep off both sun and rain. उसी के बाद मैंने इन्हीं स्किन्स को यूज़ करके कुछ अम्ब्रेलाज कुछ लाइक अम्ब्रेलाज बनाए बहुत सारा टाइम और बहुत सारी ट्रबल फेस करके लाइट जो कि मुझे दोनों से ही सुरक्षित रखती थी रेन से भी और सन से भी. After that, for a long time, I brooded over the idea of making a canoe of the trunk of a tree as the Indians do. कि बहुत लंबे समय के बाद I brooded over the idea कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक कैनो बनाऊं जो कि ट्रंक ऑफ द ट्री यानी कि ट्री की ट्रंक यानी उसकी शाखाओं से बना हो एज द इंडियंस डू जैसे कि हम इंडियंस करते हैं. एंड एट लास्ट सेट टू वर्क एट द टास्क और लास्ट में मैं उस काम को पूरा करने में जुट गया. I cut a large tree and spent over 3 months shaping it into the form of a boat. और मैंने एक बड़ा सा पेड़ काटा और मैंने 3 महीने लगाए उसको उस बोट की फॉर्म में लाने के लिए. Then I found it too large to move to the water. उसके बाद मुझे वो बहुत बड़ी लगी कि मैं उसे खिसकाकर वहां तक नदी तक कैसे लेके जाऊंगा पानी में. I afterwards made a smaller one. उसी के बाद मैंने एक उसी का छोटा वर्जन बनाया and succeeded in launching it. और मैं उसे पानी में लेकर जाने में सफल हो गया. And set out to make a tour around the island in it. और मैं उसमें बैठकर आइलैंड के इर्द गिर्द एक चक्कर मारकर आया और मैं उसमें सफल हो गया. But when I had been out 3 days,
पर जब मैं 3 दिनों के लिए बाहर था, such a storm arose that I was near being lost. ऐसा तूफान आया कि मैं वहां से खो चुका था. At last, I was able to bring my boat to the shore. पर एंड में मैं अपनी बोट को शोर तक लाने में कामयाब हो गया था. In a little cove, and there I left it and went across the island on foot to my castle, not caring to go to sea again in such an unsafe vessel. Right? उसी के बाद मैंने अपनी उस छोटी सी नाव को वहीं छोड़ा और मैं पैदल अपने आइलैंड को क्रॉस करके अपने कासल तक पहुंच गया और दोबारा मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस सी में जाऊं जो कि इतनी ज़्यादा अनसेफ है. राइट. So this was a beautiful story which was written by Daniel Defoe, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all got some adventures by reading this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.